इंडिया का 2025 का बजट आ चुका है और ये बजट मिडिल क्लास के लिए तो काफी अच्छा रहा, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 12 लाख पर एनम है, क्योंकि अब उन्हें अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये बजट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कैसा है? क्या इस बजट में क्रिप्टो को लेके कोई बात की गई है और अब क्या चेंजेस होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो रेगुलेशंस इन इंडिया? चलिए अब इन सब की बात कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, एज इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर गुड कंटेंट फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले क्रिप्टो पर लगने वाले 30% टैक्स और 1% टीडीएस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, यानी कि जितना टैक्स आपको पहले देना था अभी भी उतना ही देना है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने वीडीए की डेफिनेशन को अंडर सेक्शन 47A और भी ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। तो अब कोई भी क्रिप्टो एसेट जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है वो क्रिप्टो टैक्स के अंडर आएगा। इसके साथ ही वो टोकन्स भी जो पहले एक्सक्लूडेड थे अब वो भी वीडीए फ्रेमवर्क के अंडर टैक्स होंगे। एक और बड़ा चेंज, अब वीडीए को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आईटी सर्च ऑपरेशन के दौरान आपके पास अनडिस्क्लोज्ड क्रिप्टो एसेट्स मिलते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 6 असेसमेंट ईयर्स तक रीअसेसमेंट कर सकता है। मतलब अगर आप क्रिप्टो एसेट्स होल्ड कर रहे हो तो उनका सही तरीके से डिस्क्लोजर जरूरी है, वरना आईटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर पास 6 साल का ऑडिट कर सकता है। और अगर आप अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स, गेन्स या फिर ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट उन्हें सेक्शन 158B के अंडर अनडिस्क्लोज्ड इनकम की तरह क्लासिफाई कर देगी और इन फंड्स पर गवर्नमेंट 70% तक पेनल्टी लगा सकती है। ये रूल 1 फरवरी 2025 से इफेक्टिव होगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इंक्रीज स्क्रूटिनी ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, हेवी पेनल्टीज ऑन अनरिपोर्टेड इनकम, रिस्क ऑफ लीगल एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस। यानी कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को अपने सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना होगा, अपनी पुरानी होल्डिंग्स और गेन्स को स्क्रूटनी से बचने के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो टैक्स अब आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पकड़े गए तो फाइनेंशियल और लीगल रिस्क हो सकती है। ओमिशन ऑफ सेक्शन 206AB। अगला बड़ा चेंज, सेक्शन 206AB हटा दिया गया। पहले इंडियन एक्सचेंजेस उन यूजर्स के लिए 5% डीडीएस डिडक्ट करते थे जो कि आईटीआर फाइल नहीं करते थे। अब ये कंप्लायंस बर्डन खत्म हो गया है और हर यूजर के लिए टीडीएस सिर्फ 1% रहेगा अंडर सेक्शन 194S। लेकिन याद रहे, जिन यूजर्स का पैन और आधार लिंक नहीं है उनका टीडीएस अब भी 20% ही कटेगा। एक नया कंप्लायंस रूल आया है, सेक्शन 285BAA। अब जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी होगी जैसे कि एक्सचेंजेस या फिर ब्रोकर्स, उन्हें क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा रिपोर्ट करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज को। मतलब अब एक्सचेंजेस को हर ट्रांजैक्शन का सही कॉस्ट कैलकुलेट करके रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे की बजट अपडेट्स जो क्रिप्टो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस क्रिप्टो अडॉप्शन और टैक्सेशन के लिए अच्छे हैं या नए चैलेंजेस लाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी टू स्टे अपडेटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिप्टो और फाइनेंस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।